चिंटू और जादुई बीज। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक प्यारा और समझदार बच्चा रहता था। चिंटू को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो रोज सुबह अपने घर के सामने लगे छोटे से पौधे को पानी देता और उससे बातें करता। एक दिन चिंटू अपने दादाजी के साथ जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे मिट्टी के पास एक चमकता हुआ छोटा सा बीज दिखाई दिया। चिंटू ने बीज उठाकर पूछा, दादाजी, ये बीज इतना चमक क्यों रहा है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर चमकने वाली चीज़ की कीमत नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें ये मिला है तो इसे प्यार से संभाल कर रखना। चिंटू बीज को घर ले आया। उसने आंगन में एक छोटी सी जगह खोदी और बीज को मिट्टी में लगा दिया। फिर रोज़ उसे पानी देने लगा। 3 दिन बाद वहाँ एक नन्हा पौधा उग आया। चिंटू बहुत खुश हुआ। अगले दिन पौधे पर एक सुनहरा फूल खिल गया। फूल के बीच से आवाज़ आई, चिंटू। चिंटू डर गया। कौन? आवाज़ आई, डरो मत, मैं इस पौधे का जादुई पेड़ हूँ। तुमने मुझे प्यार और देखभाल दी है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। चिंटू कुछ देर सोचने लगा। उसके मन में खिलौने, मिठाई और नई साइकिल सब आई। लेकिन तभी उसे गांव के गरीब बच्चों की याद आई, जिसके पास खेलने के लिए सामान तक नहीं था। चिंटू बोला, अगर सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के सभी बच्चों के लिए कुछ करो। पौधा ने पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? चिंटू ने कहा, हमारे गांव में एक ऐसा बगीचा बन जाए जहां सभी बच्चे खेल सके, पेड़ पौधा लगा सके और पढ़ सके। अचानक तेज रोशनी हुई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गांव के खाली मैदान में बहुत सारे सुंदर पेड़ पौधे उग आए हैं। बीच में बच्चों के खेलने की जगह थी और एक छोटी सी किताबों की झोपड़ी भी बन गई थी। गांव के बच्चे खुशी से दौड़ पड़े, लेकिन चिंटू ने देखा कि जादुई पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगा। वो उदास होकर बोला, तुम्हें क्या हुआ? पौधे ने कहा, जादू तभी तक रहता है जब तक लोग उसकी कद्र करते हैं। चिंटू ने तुरंत गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, अगर हमें ये बगीचा हमेशा सुंदर रखना है तो हमें इसकी देखभाल खुद करनी होगी। उस दिन से हर बच्चा बारी बारी से पौधे को पानी देने लगा। कोई सूखे पत्ते हटाता, कोई नए पौधे लगाता और कोई किताबों की झोपड़ी को साफ रखता। कुछ दिनों बाद जादुई पौधा फिर से हरा भरा हो गया। दादाजी ने चिंटू से कहा, देखा बेटा, असली जादू उस बीज में नहीं था। चिंटू ने पूछा, फिर कहाँ था दादाजी? दादाजी मुस्कुराए और बोले, असली जादू तुम्हारे अच्छे दिल और तुम्हारी सोच में था। चिंटू मुस्कुराया। उस दिन से गांव के बच्चे उस बगीचे को खुशियों का बगीचा कहने लगे। चिंटू ने समझ लिया कि जो खुशी हम दूसरों के साथ बांटते हैं वही खुशी सबसे बड़ी होती है। तो इस पूरे कहानी का सारांश है और सीख है, अच्छे काम का सबसे बड़ा इनाम दूसरे के चेहरे की मुस्कान होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।